बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं चैप्टर 10 लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी सेकेंड ईयर एमबीबीएस की जो है ना क्लिनिकल कोरिलेट्स एक्सियल स्केलेटन उसके बारे में डिस्कस करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ द स्कल। तो इसके मैंने सोचा चलें इसके ना सारे के सारे क्लिनिकल एक पेज के ऊपर लेके आपके साथ ईजीएस्ट वे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो होता है ना क्लिनिकल वो है ए कॉन्ड्रोप्लेजिया, मतलब कि एक जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए मतलब डेफिशिएंसी है किसी न किसी चीज़ की। तो क्या होगा, प्रॉब्लम विद ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज बिटवीन द ग्रोथ प्लेट हो गया। आपने पढ़ा होगा कि जनरल एम्ब्रियोलॉजी में एपीफिज होती है, डायाफिजिस होता है, दरमियान में मेटाफिजिस होती है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है। अब इस जो है ना यहाँ पे जो एक कार्टिलेज होती है इसके अंदर सारे का सारा डिफेक्ट होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ग्रोथ प्लेट्स की जो है ना कार्टिलेज इन ग्रोथ प्लेट हो गया, मतलब ग्रोथ प्लेट की जो है ना कार्टिलेज इसके अंदर सारे का सारा डिफेक्ट होगा। तो कौन कौन सी होगी, लॉन्ग बोन और स्कल बोन, मतलब जो हमारी लॉन्ग बोन है ना फीमर वाली, और इसके अलावा जो होती है ना स्कल बोन, हमारा यहाँ एक्सियल स्केलेटन तो हम यहाँ पे स्कल के से रिलेट करेंगे। स्कल बोन के अंदर भी जो है ना जो ग्रोथ प्लेट ऑफ कार्टिलेज उसके अंदर डिफेक्ट आ गया। तो इसका फिर क्या होगा डिफेक्ट, तो ये जो ही डिफेक्ट आएगा तो ये एपीफिसिस और डायाफिसिस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी और बोन की ग्रोथ नहीं होगी और बोन का साइज़ छोटा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे कि इसकी ग्रोथ जो है ना वो नहीं हो रही, स्टॉप हो गई है। और इसका हाँ जो मेन इसका साइन एंड सिम्टम्स आप बता दें, ड्वार्फिज्म, सिंपल सिंपल आपने याद रखना है जो कार्टिलेज उसके अंदर डिफेक्ट है जो ग्रोथ प्लेट की है। नेक्स्ट है ओस्टियोपेट्रोसिस, मतलब इतनी बोन भर गई है कि वो फटने के आ गई हुई है। याद रखने के लिए मैं निमोनिक बता रहा हूँ कि फटने के ऊपर आ गई है ओस्टियोपेट्रोसिस, पी से फट जाना। क्या हो गया कि बोन जो डेंसिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जानी है, मतलब उसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली क्या क्या सेल होती हैं बोन के अंदर, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट हो गया। ब्लास्ट जो होते हैं ना वो बोन फार्मिंग सेल होती हैं, ओस्टियो क्लास्ट और ओस्टियो साइट होती हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट क्या कहते हैं, मैच्योरिंग सेल होती हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना वो कटिंग सेल होती हैं, मतलब जो बोन को जो फालतू चीज़ें होती हैं उसके कट शट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बोन डेंसिटी क्यों इंक्रीज़ हुई है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना ओस्टियोक्लास्ट ने रिमूव करनी थी वो रिमूव ही नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे कि जो बोन रिजॉर्प्शन है ना उसके अंदर लार्ज बोन सेल यानी ओस्टियोक्लास्ट उसके अंदर जो है ना सारे का सारा डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब मतलब आप कह रहे हैं यार फॉल्टी हो गया कहाँ पे, ओस्टियोक्लास्ट की सारी ना फॉल्टी हो गई। अब इसका एक और इन्होंने लिखा हुआ है एल्बर्स शिक्लॉन्स डिजीज़। यार इसकी इस तरह का किसी स्पेलिंग थी मेरे ख्याल में, एल्बर्स शॉनबर्ग डिजीज़, पता नहीं अब मेरे ठीक नहीं है इतने, गुजारा करें बस। एल्बर्स शॉनबर्ग डिजीज़ जो होती है ना इसके अंदर ये मेन साइन है। क्या होगा, आइवरी बोन हो गया, ठीक है, हैवी सी बोन हो जाएगी। इसका ये दूसरा नाम होता है मार्बल बोन्स, मतलब सख्त बिल्कुल मार्बल की तरह होंगी। ओस्टियो क्लास जो है ना वो नाजुक होंगे, बस ओस्टियो क्लास का लफ्ज़ आपने पेट्रोसिस के अंदर नहीं बोलना। नेक्स्ट है क्रेनियो स्टीनियोसिस हो गया। ओस्टियोस्टीनोसिस, स्टीनोसिस का जहाँ भी लफ्ज़ आता था ना हमें पता है कि वो तंग होना है, मतलब नैरोइंग होना है। क्या होना है, जो हमारे पास ये बेसिकली ये ना क्रेनियो है ना, तो क्रेनियन से स्कल का ये डिफेक्ट है, इसके अंदर क्या होगा स्टीनोसिस, तंग क्या चीज़ होगी, जो सूचर्स है ना वो क्लोज हो जाएंगे। जो जंक्शंस होते हैं ना, जंक्शंस ऑफ सूचर्स, वो आपने बता देना है बिटवीन द स्कल बोन, जो होता है ना स्कल बोन की जो है ना वो सूचर्स जो है ना वो वक्त से पहले ही क्लोज हो चुकी हैं। तो क्या होगा, हमारा जो है ना वो हेड जो है ना वो छोटा रह जाएगा, जिसे हम दोले शायद चुई पता नहीं इस तरह करके कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उनका जो हेड जो है ना वो छोटा सा रह जाता है, इसे हम कहते हैं क्रेनियो स्टीनोसिस हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रोसिस हो गया, मतलब डिस्ट मतलब अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गया है। क्या, जो बूंद तो बनी है लेकिन वो डिफेक्टिव है, अब नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब अगर यूं बोन बननी थी तो वो यूं 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 करके बन रही है। तो डिस्टोसिस मतलब अब नॉर्मल या डिस्ट्रैक्ट हुई हुई अपने ट्रैक से गई हुई है। डिफेक्ट बोन हो गया, नॉर्मल एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन कर दें स्कल की। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ना वो फीटल कार्टिलेज थी ना बेसिकली उसी के अंदर मसला था, उसके बनने में जो है ना वो टेढ़ापन आ गया। कोई भी वजह हो सकती है, माँ के यूट्रस के अंदर हो सकता है या कोई भी एनी पैथोलॉजी हो सकती है। तो इस वजह से जो भी टेढ़ा मेढ़ा सारा होगा ना, मतलब अगर यूँ फेस है ना तो एक तरफ से यूँ फैला हुआ होगा, ठीक है, दूसरी तरफ यूँ होगा, टेढ़ा मेढ़ा फेस जो है ना वो होगा डिस्ट्रोसिस हो गया। नेक्स्ट है
प्लेगो कैफली हो गया। प्लेगो कैफली में या सेफली जो भी कह रहे हैं इसे आप, ये भी स्कल का जो है ना वो डिफेक्ट है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर क्लोजिंग ऑफ द बॉर्डर ऑफ द स्कल बोन हो गया, मतलब इरेगुलर क्लोजिंग हो जाती है बॉर्डर ऑफ स्कल्स, ठीक है। स्कल बोन्स के जो बॉर्डर है ना उसकी इरेगुलर क्लोजिंग हो जाती है। आप क्या कह रहे हैं, फिर जब क्लोजिंग ही इरेगुलर होगी तो वो ग्रोथ तो करते रहेंगे, लेकिन वो क्या हो गया, इरेगुलर ग्रोथ होगी, मतलब या फिर कह लें अनइक्वल ग्रोथ जो है ना वो उसकी होगी। मतलब एक साइड से जो है ना वो ज़्यादा ग्रोथ होगी, दूसरी साइड से उस बोन की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन साइन ऑफ सिम्टम है वो अनबैलेंस्ड उसको नज़र आएगा बंदा ना, ठीक है। वो उसका अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाएगा, ठीक है, मेकिंग लुक अनबैलेंस्ड हो गया। इसके हम कहते हैं प्लेगियो एंड सेफली हो गया, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर क्या है बेसिकली फीटल कार्टिलेज के अंदर, इसके अंदर जो होता है ना वो क्लोज तो हो जाती है लेकिन वो इरेगुलर क्लोजिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इनकेफ्लोसील, मतलब सील का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो बाहर आई हुई है, ठीक है, सील से। अब क्या है, जो है ना हमारा ब्रेन, उसके बेसिकली क्या करना है, हर्निएट हो जाना है किसी भी क्रेनियल सूचर से। मतलब आप कह लें ब्रेन जो है ना वो हर्निएट हो जाता है किसी भी क्रेनियल सूचर से जो है ना, सूचर से, मतलब ये है ना सारे का सारा बेबी है, ठीक है। ये इसका आगे फेस वगैरह है, ठीक है। अगर पीछे से जो है ना वो एक ब्रेन जो है ना वो हर्निएट हुआ बाहर की तरफ नज़र आ, मतलब यूँ देने कि अखरोट बाहर की तरफ जिस तरह निकला होता है ना वैसे ही आपको ब्रेन बाहर नज़र आएगा। इसे हम कहते हैं इनकेफ्लोसील। बिल्कुल मैं ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट स्कोलोसिस हो गया, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। क्या है ये, एक्सियल स्केलेटन में क्योंकि हमें पता है कि रिब्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो स्कोलोसिस में क्या होता है, एस शेप्ड जो है ना वो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना वो होती है बेसिकली। क्या होता है, कर्व ऑफ द स्पाइन जो होती है ना वो एक तरफ को साइड होती है। एक होता है काइफोसिस भी था ना, अगर वो थोरैक्स रीजन पे होता है तो हम पे अगर डिफेक्ट हो वर्टिब्रल कॉलम का हम उसे काइफोसिस कहते हैं। अगर जो है ना वो लंबर या सैक्रल रीजन पे हो ना, मोस्टली सैक्रल पे होता है, एस शेप जो होता है, मतलब यूँ तो सीधी आनी थी लेकिन वो यूँ एस की तरह मुड़ जाती है वर्टिब्रल कॉलम, इसे हम कहते हैं स्कोलोसिस हो गया। कह लें साइड वे कर्व ऑफ द स्पाइन, आप कह लें साइड वे कर्व ऑफ स्पाइन, जिसकी वजह से आप एस शेप्ड इसके अंदर लाजमी लिखिएगा, एस शेप्ड ऑफ द बैक हो गया। अच्छा ये बेसिकली जो है ना ये जो चाइल्डहुड के अंदर ये आपको नज़र आ जाती है। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक था स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। दोनों में क्या फ़र्क है, ओकल्टा में क्या होता है कि जो दोनों में क्या होता है, बाइफिडा का मतलब है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ना यूँ होती है ना, ठीक है, वो दरमियान से जो है ना वो फ्यूज़ नहीं सही पे, बाईफिडा मतलब दो हिस्से उसके हुए पड़े, ये राइट और लेफ्ट। हाँ, अमूमन तो फ्यूज़ होनी चाहिए दरमियान में फोरामेन होता है, लेकिन ये फ्यूज़ ही नहीं हो पा रही जिसके बाईफिट बन रहा है यूँ करके। अब ओकल्टा और सिस्टिका में दोनों में क्या फ़र्क है, अगर तो वहाँ से जो है ना वो हर्निया नज़र आ जाए आपको, मतलब कोई ना कोई चीज़ बाहर की तरफ आ जाए तो हम उसे कहते हैं सिस्टिका, मतलब सिस्ट सी बाहर हमको नज़र आ रही है। अगर विदाउट हर्निएशन हो ना, विदाउट हर्निएशन जो आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है ना वर्टिब्रल डिवाइडेड नज़र आए तो इसे हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में विदाउट हर्निएशन जो है ओकल्टा हो गया। नेक्स्ट है कोड्रोमा। कोड्रोमा में हमने नोटोकार्ड की फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि अगर रेमिनेट्स, नोटोकार्ड बेसिकली कैसे डिसअपेयर हो जाती थी एंड पे, लेकिन अगर वो रह जाए तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कोड्रोमा, मतलब नोटो कॉर्ड रेमिनेट्स जो है ना इसकी वजह से जो सारे का सारा होगा वो कोड्रोमा होगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है मलेग्नेंट ट्यूमर होता है, वेस्टिजियल रेमिनेट्स ऑफ नोटोकॉर्ड उसने लिखा हुआ है। और ये क्या होता है, बेस ऑफ द स्कल एंड एक्सटेंडिंग नेजोफेरेंक्स, मतलब बेस ऑफ स्कल के ऊपर होता है, ठीक है। मोस्टली आपको ये एक ये ट्यूमर वगैरह मतलब गर्दन के ऊपर आपको फोड़ा सा नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोड्रोमा। बेसिकली क्या है ये रेमिनेंट्स ऑफ दी वेस्टिजियल पार्ट ऑफ दी नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट स्पॉन्डाइलोलेस्थेसिस हो गया, मतलब यहाँ भी डी आ रहा है तो मतलब डिस्ट्रैक हो गया। तो क्या होगा, जो यूँ होती है ना स्पाइनल कार्ड में वर्टिब्री, अगर एक जो है ना वो डिस्ट्रैक हो जाए, मतलब डिसलोकेशन ऑफ वन वर्टिब्री ओवर इट बिलो, कोई भी मजदूर है उसने वजन उठाया या कुछ भी जेनेटिकली एक चीज़ दूसरी के ऊपर से ना मूव हो जाए, इसे हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलेस्थेसिस हो गया। नेक्स्ट है फनल चेस्ट हो गया, एक होता है पिजन चेस्ट होता है, एक होता है फनल चेस्ट हो गया। हमें पता है सारे कि ये स्टर्नम से रिलेटेड होता है। स्टर्नम क्या है, सॉर्ड लेग यानी तलवार की तरह, हमने बताया 17 सेंटीमीटर लॉन्ग थी बोन ये। आप अगर आपने थोरैक्स वाली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था
फ़नल चेस्ट में क्या होता है कि अंदर की तरफ ना आपकी चेस्ट जो है ना बेसिकली जो है ना सपोज करें ये स्टर्नम है, ठीक है, अगर ये अंदर की तरफ यूँ धुसी हुई आपको चेस्ट नज़र आए ना तो आप कहेंगे फ़नल। अगर ये कबूतर की चेस्ट की तरह बाहर की तरफ उभरी हुई नज़र आए ना जिस तरह ये नज़र आ रही है, जिसे हम कहते हैं पिजन चेस्ट। अच्छा, फ़नल का दूसरा नाम होता है पैक्टस। ये यार थोरैक्स के अंदर क्लिनिकल भी था, ठीक है, पैक्टस एक्स कैवेटम था, ठीक है। और इसका जो पिजन था इसका था पैक्टस इन ग्रेविटी, इससे पिजन वाले का याद नहीं आ रहा, इसका था पैक्टस एक्सकेवेटम हम कहते थे। फनल चेस्ट मतलब अंदर की तरफ आपको धुसी हुई चेस्ट नज़र आए ना तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। मैंने केस देखे भी हैं एक दो ना, उसके अंदर क्या होता है वो अंदर की तरफ धसी हुई चेस्ट होती है, उन्हें रिस्पायरेशन में काफ़ी मसला आता है। जबकि पिजन जो है ना कबूतर को अभी नीचे से देखिए ना बाहर उनकी हड्डी नज़र आती है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी चेस्ट ना बंदे की चेस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं पिजन चेस्ट। तो गैस ये थे सारे के सारे शॉर्ट वे में मैंने क्लिनिकल डिस्कस किए हैं। अगर कोई रहेगा तो आप काइंडली एक दफ़ा खुद रीड कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।